गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे आज हम लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं 15 अगस्त 2023 यानी 15 अगस्त 2023। हम लोग को आजादी के लिए 200 वर्ष स्ट्रगल करना पड़ा और उस केस में कितने हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राण की आहुति दी। ठीक है, तो वे कैसे हम लोग को सेलिब्रेट करना है इस चीज को जानना पड़ेगा। केवल साल में 2 दिन हम लोग सेलिब्रेट कर लेने से हम ये फ्रीडम नहीं है, ये शो कर देने से कि हम स्वतंत्र हैं नहीं, ये फ्रीडम मिला है। लेकिन जो आप सोचिए जरा कि जो सपूत जो हमारे भाई बंधु ने प्राण त्यागे हैं, तो क्या इसीलिए त्यागे हैं कि आज का जो भारत है, क्या इसी के लिए कि आज का भारत ये कि भाई भाई को नहीं पहचान रहा है, बहन बहन को नहीं पहचान रही है, अपने भाई को कोई भाई नहीं समझता, दूसरे लोगों को तो क्या समझेगा। यहाँ के लोग एक दूसरे को मार काटने के लिए उतारू हैं। क्या हमारे वीर सपूतों ने इसी की भारत की थी कल्पना कि ऐसे सोच कभी अगर ये उनके माइंड में कभी जाएगा तो क्या सोचेंगे, क्या मैंने भारत को इसी तरह बनाने के लिए आजाद किए हैं। तो ये चीज को जानना होगा। स्वतंत्र का मतलब इस साल में केवल 2 बार झंडा लेकर के दिखा देने से कि हम फ्रीडम है, हम बहुत देश को सम्मान करते हैं, ये बड़ी चीज नहीं है। सम्मान तब होगा कि जो हम लोग कर्तव्य करते हैं उसको 100% अपना ही समझ करके करेंगे। तब जो भी हम लोग एज ए टीचर कर्तव्य क्या है हम लोग का, पढ़ाना, वही सेवा है, देश की सेवा वही है। ये नहीं कि बॉर्डर पर जा करके जान दे देना, शहीद हो जाना, वही भारत माता की सेवा है नहीं। आप जिस फील्ड में हैं वही सेवा है। और कहावत है ना, एक अपना सुधार ही संसार की सेवा है। अपने में हम लोग सुधार कर लेंगे तब जा करके भारत माता की सेवा खुद हो जाएगी। यानी कहने का सेंस ये है, हम लोग अपना कर्तव्य को करें, वही हमारी सेवा है। ठीक है, तो कुछ 2-4 को लाइन है, शेर है जो आपके सामने मैं पेश करूंगा और ध्यान से सुनिएगा। ये देश वीरों का खजाना है, ये देश वीरों का खजाना है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने वतन का दीवाना है। ये देश वीरों का खजाना है, यहाँ का बच्चा बच्चा देश का दीवाना है। और बाप को शहीद हुए 1 साल भी नहीं हुए और बेटा कहता है माँ मैं आर्मी में जाऊंगा। ये हमारे देश के लोगों की शान है, पहचान है कि अपने भारत माता के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। यानी कहने का सेंस मेरा यही है, आप जिस फील्ड में हैं वहीं से वर्किंग करिए, वहीं आपकी देश सेवा ईमानदारी से करिए। ठीक है, और एक शेर है आपके सामने मैं पेश करूंगा और ध्यान से सुनिएगा। शेर को आप शेर मत लीजिए, उस पर थोड़ा विचार कीजिए, उस पॉइंट को सोचिए कि जो शेर बोला गया है क्या ये लायक है कि नहीं है। शेर ये है, मैं भारत माता से एक चीज को अपील करूंगा, क्या करूंगा, माँ मुझे इस काबिल बनाना, माँ मुझे इस काबिल बनाना मैं तेरा शान बचा सकूं, मैं तेरे रक्षा कर सकूं। अगर मैं शहीद भी हो जाऊं शान से मुझे इस पवित्र मिट्टी में मिला देना, और भूल कर भी मैं इस वतन से गद्दारी करूं तो आप मेरे जिस्म का टुकड़ा कर कर कुत्तों को खिला देना। तो ये छोटी सी शायरी थी, लेकिन शायरी में दम है। दम इस बात की है, अपने जज्बात की। यानी कहने का सेंस यह है कि जो फ्रीडम हुए हैं, फ्रीडम को सही ट्रैक पर लाना ही हमारा स्वतंत्रता है। ठीक है, तो जो फील्ड में है, जो भी जहां भी वर्किंग कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट होगा संकल्प ले। हम लोग एक संकल्प ले। आज एज ए टीचर मैं ये कहना चाहूंगा, संकल्प क्या है, हमारा एक ही संकल्प बच्चों को पढ़ाना है, हमारा एक ही लक्ष्य बच्चों को पढ़ाना है, हमारा एक ही कर्तव्य बच्चों को पढ़ाना है। जो हम तो एज ए टीचर बात करती है, लेकिन केवल टीचर के सुधार से ही ये इंडिया में सुधार नहीं होगा, अपने आप में चेंजिंग लाना होगा। दूसरी माँ बहन को अपना माँ बहन समझना होगा। ठीक है, दूसरी माँ बहन को अपना माँ, जहां पर भी कोई ऐसी पर्सन मिल जाए, ऐसा नहीं कि हम आजकल क्या देखते हैं कि फॉरेन कंट्री के लोग कल्चर को अपना रहे हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को ना भूलिए।
ठीक है, क्योंकि आप उसी से 2 वर्ष लग गया आपको आजाद होने में, 2 वर्ष उसी से आप चंगुल से बचना चाहा और फिर उसी कल्चर को आप अपना रहे हैं। ड्रेसिंग देखिए, आजकल इंडिया का ड्रेसिंग देखिए, अपने कल्चर को, अपने ड्रेसिंग को छोड़ करके फॉरेन ड्रेसिंग अपना रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं हम लोग का फ्रीडम नहीं है, ये हम स्वतंत्र नहीं, हम आज के डेट में भी क्या है वही है जो 200 साल पहले हम लोग जिसके लिए लड़ा था। तो ये अपनी कल्चर को पहचानना होगा। ठीक है बच्चे, गर्मी भी ज्यादा है लेकिन फिर भी आप लोग को बताना ये जरूरी था कि आज के दिन कैसे सेलिब्रेट करना है और माइंड में कैसे आपको सेटअप करना है। ठीक है, तो ये अपनी कल्चर को समझिए, संस्कृति को समझिए। और ये एक कहावत है, एक हमारे पीएम नरेंद्र मोदी का एक कहावत है, लोकल इज वोकल। लोकल इज वोकल यानी लोकल चीज पर डिपेंड करें, अपने देश के बनाए हुए ऑब्जेक्ट पर आप बिलीव करें, फॉरेन कंट्री से बनाए हुए ऑब्जेक्ट पर बिलीव न करें। तभी ये तो फिर आप अच्छे बताइए, जब आप फॉरेन कंट्री के ही सामान को यूज करेंगे तो फिर यार स्वतंत्र क्या हुए आप? फिर किस लिए? फिर आपने जब बाहर कंट्री वाले को ही आपको जब अपनाना है तो फिर आप क्यों कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र इसीलिए आपको मिला कि आपस में बाजते रहिए, ये नहीं है एक दूसरे को गालियां देते रहिए, ये कभी स्वतंत्र नहीं होता। ये कभी हमारे सपूतों ने कल्पना नहीं किया होगा, आपने ये उनको याद करते हैं। यार जब याद करते हैं, याद नहीं करते आप उनको क्या करते हैं, उनके आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं। ये आप मत करिए उनका जयकार, बट अपने आप में चेंजिंग ला दीजिए। जयकार मत करिए बट अपने आप में आप चेंजिंग ला दीजिए, अपने आप को सुधार कर लीजिए। जिस फील्ड में है ईमानदारी पूर्वक काम करिए। आपसे यही मैं बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस फील्ड में है वहीं से ईमानदारी से काम करिए। एज ए टीचर बच्चों को पढ़ाइए, एज ए कर्मचारी ढंग से वर्किंग करिए, ईमानदारी से करिए। और नहीं तो भाई ये मेरा दुआ है, ये मैं यहाँ से खुला चैलेंज बोलता हूँ, जो भी गद्दारी करेगा, जो भी देश से गद्दारी करेगा, लोगों से गद्दारी करेगा, अरे कहीं भोगना नहीं है, इस पृथ्वी पर ही भोग कर जाओगे। इस बात को ध्यान दो। और दुआ है मेरी दुआ भी है, जो अपना कर्तव्य नहीं समझेगा, भगवान से मैं माँ भारत माता से कहूंगा, उनके बाल बच्चों को लंगड़ा लूढ़ा बना दीजिए, पागल बना दीजिए, जो अपने कर्तव्य को न करे। इस बात से जो हम भारत माता से ही अपील करेंगे कि जो भी अपना कर्तव्य नहीं कर रहा है, जो ड्यूटी मिला है उस ड्यूटी को नहीं कर रहा है, हे माँ उस पर्सन के खानदान को आप डुबो दीजिए, क्योंकि उनको इस पृथ्वी पर आपकी जैसे पवित्र मिट्टी पर रहने का कोई हक नहीं है। आपकी मिट्टी को वैसे पर्सन गंदा कर रहे हैं, तो वैसे पर्सन को यहाँ रहना शोभा नहीं देता कि अपनी ही माँ के आंचल में रह करके अपनी ही माँ के साथ गद्दारी करें। ये कहीं से बर्दाश्त की चीजें नहीं है, इस बात से जानना होगा। यही है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज कुछ बात पॉइंट आप लोगों को बता दिया जाए ताकि हम लोग अपने ड्यूटी को समझे। ठीक है, तो सारे बच्चों को, सारे जितने भी हमारे यो ऑडियंस, उसको एक बार फिर से जयकार बोलते हुए, जय हिंद, जय भारत, जय अपना लवली बिहार।